अफान, जिस रास्ते पे तुम चलने की कोशिश कर रहे हो, देख लेना तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला है। अपने आप का वक्त ज़ाया मत करो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि चुप करके जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर लो। इससे तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मेरी बात का यकीन मानो। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैंने आपसे कोई भी ऐसा मशवरा नहीं मांगा है। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ आपके लिए ही किया जा रहा था। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आप उल्टा मुझे ही गलत कह रही हैं, मेरे बारे में ही ऐसा सोच रही हैं। हालांकि मैं आपका बुरा नहीं चाहता, ना ही मेरा दिल आपके बारे में कोई बुरा चाहता है। इसलिए बेहतर यही है कि आपको ये बात माननी ही होगी। घर के हालात आपके सामने हैं। देख लीजिए कि किस तरीके से आपको घर में जलील किया जाता है, आपको बुरा भला कहा जाता है, हर वक्त आपका टाने टिसने किए जाते हैं। यहाँ तक कि आपकी सगी बहन आपका साथ नहीं दे रही है, वो भी आपके साथ इस तरह का रवैया रख रही है, फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। देख लीजिए, आपको ये बातें सोच समझ कर करनी होंगी। ऐसे तो ज़िंदगी आप पर तंग हो सकती है। आप नहीं जानती हैं कि ये लोग किस प्लानिंग में हैं और क्या करना चाहते हैं। आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हारी सारी बातों को जानती हूँ, मुझे पता है कि सब कुछ तुम मेरे फ़ायदे के लिए कर रहे हो, लेकिन देखो, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। आयमा तुमसे वाकई में बहुत ज़्यादा प्यार करती है। आगे से शायद यार वो उसको बताता है कि आप चुप ही कर जाइए। वो पहले शायद यार भाई से करती थी, यानी कि हर एक से बारी बारी उसने प्यार किया हुआ, इसलिए उसकी टेंशन लेने की तो ज़रूरत ही नहीं है। उसको तो बिल्कुल साइड पे कर दीजिए और साइड पे निकाल के रख दीजिए। जिस पर सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि बहरहाल मैं जो तुम्हें कह रही हूँ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। आगे से आप देखेंगे कि जो एनी के घर वाले हैं वो भी उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको कहते हैं कि एनी तुम्हें हमारी बात को कोई मानना ही उंगली उठाए होगा। और मेरे बारे में कोई भी बात करे। खैर, आप देखेंगे कि जो एनी के माँ बाप हैं वो उसका साथ देने के लिए तैयार हैं और उसको कहते हैं कि एनी, वैसे हमें कोई इस बात में गलत बात नहीं लग रही है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी ये फैसला कर डालो ताकि काम तमाम हो जाए और सब कुछ सेट हो जाए। तुम नहीं जानती कि आने वाला वक्त तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है, और इन सब चीज़ों का हल सिर्फ और सिर्फ एक ही है। तुम किसी की फ़िक्र मत करो, फ़ाखरा बहन की तो बिल्कुल ही ना करो, क्योंकि वो तो आप लोगों का भला कभी सोच ही नहीं सकती है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को तैयार करो और इन लोगों की टेंशन लेनी छोड़ दो, क्योंकि ये लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को थोड़े काबू में लाओ और सेट हो जाओ और छोड़ दो इन लोगों की सोच को। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि मैं सिद्रा के साथ ही अब अफ़ान की शादी करूँगी। लेकिन जनाब, अफ़ान कहाँ मानने वाला है। अफ़ान कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा, क्योंकि अफ़ान ने पूरे पूरे दिल के साथ उसको छोड़ा था और अब उसके दिल में कोई जगह नहीं है उस लड़की के लिए। ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं रही। दूसरी तरफ एमल जो है वो अब जलील होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसने जो जिद बांध चुकी है अब वो उसके पीछे लगी हुई है। लेकिन ये चीज़ उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और वो कहती है, देखो शहरयार, अपनी बीवी को समझाओ। मुझे नहीं लग रहा है कि ये लड़की ज़्यादा देर तक यहाँ पे चल सकती है, क्योंकि इसकी हरकतें आए दिन काफ़ी अजीब होती जा रही है और ये लड़की हमें खुद इस बात का एहसास दिला रही है कि इसकी गोद खाली है। इसको ये काम नहीं करना चाहिए, इसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे नहीं है। इसको बोलो कि बेहतरी इसी में है कि बिल्कुल खामोश हो जाए और कोई ऐसी बात ना करे जिससे घर में माहौल ख़राब हो। पहले ही उसकी बहन ने काफ़ी ज़्यादा माहौल घर का ख़राब कर रखा है। मैं मज़ीद कोई भी बात नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उल्टा उन पर ही बरस पड़ती है और कहती है कि ये मेरी ज़िद है, मैं ये करके ही दम लूँगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बरंग की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड इंटरेस्टिंग से भी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलिए कि जिस तरीके से अफ़ान पीछे पड़ चुका है यानी कि, और उसको बार बार एक बात के लिए तंग किया जा रहा है, लेकिन ये बातें देख के काफ़ी ज़्यादा उदास और परेशान हो जाती है नहीं, और कहती है कि नहीं, मैं ये परेशानी है, ये मैं ये बदनामी मोल नहीं ले सकती हूँ। इसलिए वो साफ साफ अफ़ान से कहती है कि देखो अफ़ान मियाँ, मैं तुम्हें पहले ही समझा दूँ कि ये काम बिल्कुल ख़त्म कर दो, क्योंकि मैंने अब तुम्हारे लिए जो रास्ता चुन लिया है बस वो ही चुन लिया है। यानी कि तुम अब बस तैयारी करो और सिद्रा के घर वाले बस आते ही होंगे तो तुम्हारा काम मैं फ़िक्स करूं, ताकि मेरे ऊपर से ये टेंशन जो है ये उतर जाए। जिसको सुनकर अफ़ान काफ़ी हैरान होता है और कहता है कि आखिर
कैसे तुमने इतना बड़ा फ़ैसला खुद से कर लिया और कैसे सिद्रा जैसी लड़की को तुमने इस घर में बना लिया? मेरी मर्ज़ी पूछी तक नहीं। आगे से वो कहती है, शायद ये तुम बात भूल रहे हो कि वो तुम्हारी ही मर्ज़ी थी, लेकिन अब तुम्हें पता नहीं क्या हो गया है। देखो, इस तरह से मर्ज़ियाँ बदलने वाला इंसान बिल्कुल भी नाक़ाबिले बर्दाश्त होता है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो कुछ तुम कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो। आगे से अब देखेंगे कि आयमा कहती है कि कभी किसी पे तुम अटक रहे हो और कभी किसी पे तुम अटक रहे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या करना चाहता है। वैसे भी मम्मी किसी और के लिए कभी भी नहीं मानेगी, क्योंकि वो ना तो राज़ी है एनी के लिए और ना ही सिद्रा के लिए। इसलिए उसको सिद्रा की भी तकलीफ़ पहुंची और कहती है कि एनी, तुम ज़्यादा उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो। जो फैसला करना है मम्मी जान ने वो कर लेंगी, यानी कि खाला जान ने वो कर लेंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो प्लीज़। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो एनी को कहती, यानी कि आयमा को कहती है कि तुम अपना बकवास बंद करो, यानी कि तुम अपना मुंह बंद करो। तुमने बहुत बोल लिया, बहुत टेंटा कर ली। मैं तुम्हारी बातों से अब तंग आ चुकी हूँ और अब मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगी कि मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए और मेरे बारे में कोई भी बात करे। खैर, आप देखेंगे कि जो एनी के माँ-बाप हैं, वो उसका साथ देने के लिए तैयार हैं और उसको कहते हैं कि एनी, वैसे हमें कोई इस बात में गलत बात नहीं लग रही है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी ये फैसला कर डालो ताकि काम तमाम हो जाए और सब कुछ सेट हो जाए। तुम नहीं जानती कि आने वाला वक़्त तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो सकता है और इन सब चीज़ों का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है। तुम किसी की फ़िक्र मत करो, फ़ाखरा बहन की तो बिल्कुल ही ना करो, क्योंकि वो तो आप लोगों का भला कभी सोच ही नहीं सकती है। इसलिए उसकी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को तैयार करो और इन लोगों की टेंशन लेनी छोड़ दो, क्योंकि ये लोग कभी किसी के सगे नहीं हो सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग को थोड़े काबू में लाओ और सेट हो जाओ और छोड़ दो इन लोगों की सोच को। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ कि मैं सिद्रा के साथ ही अब अफ़ान की शादी करूँगी। लेकिन जनाब, अफ़ान कहाँ मानने वाला है। अफ़ान कभी भी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा, क्योंकि अफ़ान ने पूरे पूरे दिल के साथ उसको छोड़ा था और अब उसके दिल में कोई जगह नहीं है उस लड़की के लिए। ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं रही। दूसरी तरफ एमल जो है वो अब ज़लील होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसने जो ज़िद बाँध चुकी है अब वो उसके पीछे लगी हुई है। लेकिन ये चीज़ उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और वो कहती है, देखो शहरयार, अपनी बीवी को समझाओ। मुझे नहीं लग रहा है कि ये लड़की ज़्यादा देर तक यहाँ पे चल सकती है, क्योंकि इसकी हरकतें आए दिन काफ़ी अजीब होती जा रही है और ये लड़की हमें खुद इस बात का एहसास दिला रही है कि इसकी गोद खाली है। इसको ये काम नहीं करना चाहिए, इसका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे नहीं है। इसको बोलो कि बेहतरी इसी में है कि बिल्कुल खामोश हो जाए और कोई ऐसी बात ना करे जिससे घर में माहौल ख़राब हो। पहले ही उसकी बहन ने काफ़ी ज़्यादा माहौल घर का ख़राब कर रखा है। मैं मज़ीद कोई भी बात नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उल्टा उन पर ही बरस पड़ती है और कहती है कि ये मेरी ज़िद है, मैं ये करके ही दम लूँगी।